अपने गुरु को याद करते हैं। ओके, तो हेलो एवरीवन। मैं इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को। मेरा नाम जयंत कुमार है। मैं 2001 से एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ और यूट्यूब पे ऐसे पब्लिकली 2016 से स्टार्ट किया है। मैं पढ़ाता हूँ, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ। न्यूमरोलॉजी का भी एक बैच चल भी रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ इस वीक, आज से। तो भृगु नाड़ी पर्टिकुलरली जो मेरा एरिया है, जो मैं सिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, वो भृगु नाड़ी सिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी साइड में। इट्स सेम थिंग, थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है। ओके, तो ये वेबिनार मैं लिया था। ये जुपिटर ट्रांजिट जो है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालते हैं, तो बहुत सारे मेथड है निकालने के, ठीक है। लेकिन उसमें से एक मेथड है जहाँ पे हम लोग ट्रांजिट का यूज करते हैं। ओके, तो एक जो पॉपुलर मेथड है वो है महादशा अंतरदशा के थ्रू निकालना कोई भी टाइमिंग ऑफ इवेंट। एक जो दूसरा तरीका है वो हम लोग ट्रांजिट के थ्रू निकालते हैं। अब महादशा अंतरदशा में भी बहुत तरह के दशा है, इसमें से विंशोत्तरी दशा सबसे फेमस है, ठीक है। तो हम लोग दशा साइड नहीं जाएंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जुपिटर जो है उसका ट्रांजिट वो कैसे करके देखा जाता है, और उसको यूज करके आप कैसे करके प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी हैं कोई जिनको एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं आता है? अच्छा, वंदना जी हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा सा हो सकता है बाउंस कर जाए, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज है। तो इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि एस्पेक्ट आपको पता होगा। ट्रांजिट में जो दृष्टि होती है जुपिटर की वो पता होगा, हाउस का जो काउंटिंग होता है वो। बट कोई नहीं, आप जितना समझ सके ठीक है, अगर नहीं समझ सके तो भी चलेगा। ओके, मेरे कुछ फ्री वीडियोस हैं, तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको, जहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके, एनी क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस? लगभग 70 लोगों ने रजिस्टर ये इनरोल किया था, तो प्रोबेबली स्लोली लोग बढ़ते चले जाएंगे। अ, तो मैं सारा आंसर तो नहीं कर पाऊंगा, चैट के थ्रू ही करूंगा। बट अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है, चूंकि अभी तो बहुत कम लोग हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कवर करने का। मुझे आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है, स्पेशली इन इन द पेंटिंग। और मैं One minute, Vandana ji. I see Kevin has joined. So Kevin, hi Kevin. Um, so you will not be able to understand Hindi, right? Oh. So shall I continue in English? Is there anyone like who has problem in understanding Hindi? Or because I forgot to mention the language in the meeting when I sent. You need to do Hindi, that's understandable. If you do English, either way. Oh, you understand Hindi? Yes. Oh, great. That's great, Kevin. Cool. So if any place, if you don't get it, let me know. I will explain. I live in Los Angeles, so pretty much I can explain. Jayant Kumar, I want to ask one question. Yes, sir. Will you be able to give PDF for this session? PDF Recording I will share. Okay. With whoever has attended, I will share with them. Then it's all right.
Okay. then it's A PDF probably I will not be able to share it because usually No, I no share problem. that with the person who joined my class, but I will you can take notes out of that by seeing the recording. Okay. I have joined class long back. Your numerology class I have joined. Oh, great, great. And that's why you are sending message to me. Oh, okay. So PDF is no problem. Only record if you Then can then get you must have that PDF what I am going to share. Okay, cool. Okay. So let me start. So you see, this is one of the horoscope. Okay. So where Lagna is sun ascendant Lagna, जहाँ पे कैंसर है साइन के हैं. Okay. If I'll use a little bit English, that's okay, right? So this is Lagna ascendant. Okay. ये चार्ट जो है, this one is we say that भृगु नाड़ी चार्ट. Why I'm making भृगु नाड़ी चार्ट is क्योंकि भृगु नाड़ी चार्ट में जो है हम लोग के लिए दशा महादशा यूज नहीं करते हैं. In order to decide the timing of event, we are using the transit. Okay. So Jupiter को अगर हम लोग लगना बना के चलते हैं, if you know the moon chart where we are making moon as a लगना, ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग ट्रांजिट देखते हैं तो we are making Jupiter as a लगना in order to check the result. ठीक है. अब दो कॉन्सेप्ट है. ओके. जब हम लोग ट्रांजिट देखते हैं तो इसमें से दो कॉन्सेप्ट आते हैं. एक होता है हाउस और एक होते हैं प्लैनेट्स. हम लोगों का जो पराशरी सिस्टम है या फिर केपी सिस्टम है या उमंग तनेजा जी का जो नाड़ी सिस्टम है, उसमें हाउस का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. रिलाइंग ऑन द हाउस. ठीक है. तो हाउस के एक्यूरेसी के लिए वी नीड एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है. क्योंकि अगर हम लोग का टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है तो जो हाउसेस हैं वो सही से कैलकुलेट नहीं होते. भृगु नाड़ी में वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू प्लैनेट्स. ठीक है. तो जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर और एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स, इस पर रिजल्ट मैटर करता है. और जब हम लोग हाउस कंसीडर करते हैं तो समवेयर वी आर कंसीडरिंग द हाउस फ्रॉम जुपिटर एज वेल. ओके. बट ये बहुत ही मिनिमल रहता है. ओके. मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जब मैं प्रेडिक्ट करता हूं तो मैं हाउस कंसीडर करता हूं, लेकिन इन ऑर्डर टू डिसाइड मतलब पिन पॉइंट द इवेंट, आई एम यूजिंग डिविजनल चार्ट और ट्रांजिट. एग्जैक्ट लाइक मंथ डे उस तरह का करने के लिए ये चीज है. बट हाई लेवल जानने के लिए कि ये साल कैसा रहेगा, ये चीज किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, ये जो है बेसिकली प्लैनेट के ट्रांजिट, इट इज मोर देन एनफ. ओके. तो हम लोग देखते हैं ट्रांजिट को लेकर के. तो अगर 2023 का देखा जाए, ठीक है, अगर 2023 का चार्ट देखा जाए तो जुपिटर अभी जो है वो एरीज में, अभी जो है जुपिटर वो एरीज में. केवल एरीज को देख करके प्रेडिक्ट करना कि 2023 कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा रिस्की है.
एंड नॉट रिकमेंडेबल एज वेल। ओके, क्योंकि सबके चार्ट में जो प्लैनेट्स के पोजीशन है दैट इज डिफरेंट। सो वी कैन नॉट से कि ओके जुपिटर एरीज में है 2023 में and then it will give common result for all. It's a little risky. बट फिर भी अब जुपिटर एरीज में है तो कुछ तो इम्पैक्ट, कॉमन इम्पैक्ट, एवरेज इम्पैक्ट ये शो करेगा ही, ठीक है। तो एरीज रिप्रेजेंट कपल ऑफ थिंग्स, स्पोर्ट्स, लैंड, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ओके, एंड हिस्टोरिकल थिंग्स। हेल्थ साइड, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिवर। तो कहने का मतलब है कि जो लोग ये सारे एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे किसी को लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड इश्यूज है, तो इस साल वो चीज ज्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग हिस्टोरिकल थिंग, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लैंड, स्पोर्ट्स, ये सब में किसी भी चीज से रिलेटेड वर्क करते हैं या इन्वॉल्व हैं, तो वो एक्टिविटीज जो है इस साल बढ़ेगा या उससे रिलेटेड इवेंट्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इन जनरल बोला जाए तो उससे रिलेटेड इवेंट्स जो है होंगे। अब हर एक कंट्री का अपना चार्ट है, ये है, तो ये भी कहना कि ऐसा ही होगा पर्टिकुलर कंट्री में, ये उस कंट्री के चार्ट को देखकर ही डिसाइड हो सकता है। बट अदरवाइज these are the common area you will see news related to this very often because of Jupiter is in Aries. Okay, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जुपिटर ट्रांजिटिंग रिजल्ट देता कैसे है। ओके, ये हम लोगों को पता है कि जुपिटर जो है कि जो एस्पेक्ट होते हैं वो जहां जुपिटर रहता है वो उस हाउस को इम्पैक्ट करता है, उससे जो 5th होता है उसको इम्पैक्ट करता है, उससे जो 9th होता है उसको इम्पैक्ट करता है, एंड 7th को इम्पैक्ट करता है। ओके, सो जुपिटर ट्रांजिट में अगर ये एरीज में है तो ये 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और जिस जगह जुपिटर है ये फोर हाउसेस को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो कोई भी प्लैनेट अगर एरीज में है, लियो में है, लिब्रा में है या सैजिटेरियस में है, तो ये उससे रिलेटेड जो इवेंट उसके इस साल होने वाले हैं। ओके, क्या होंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, ये वन थिंग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, जुपिटर से अगर आप जुपिटर को एज ए लगना कंसीडर करते हैं तो उससे रिलेटेड जो हाउसेस होते हैं, ठीक है, जैसे ये 7th हाउस हो गया जुपिटर से, हो सकता है कि लगना से वो 7th हाउस नहीं हो। जैसे कि अगर इस चार्ट को देखा जाए तो जुपिटर से एरीज जो है वो 7th हाउस है, लेकिन लगना चार्ट के लिए एरीज जो है 10th हाउस है, और मून चार्ट के लिए एरीज जो है 5th हाउस। तो हाउस से रिलेटेड जब हम लोग इवेंट एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोगों को ये डाउट हो जाता है कि हम लोग किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें। ओके, मून से रिलेटेड प्रायोरिटी दें, एसेंडेंट से रिलेटेड प्रायोरिटी दें, जुपिटर से रिलेटेड प्रायोरिटी दें। तो यहां पे ये कंफ्यूजन रहता है, तो एक हाउस को लेकर चलना दिक्कत है। लेकिन फिर भी ट्रांजिट जो रूल कहा जाता है कि मून को रेफरेंस लेकर के ट्रांजिट देखा जाता है। ओके, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि मून से रिलेटेड उतना रिजल्ट नहीं दे रहा है, लगना से दे रहा है। तो आपको ये बेसिकली एक रूल ऑफ थंब है कि आपको ये देखना है कि लगना में कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स है
अगर आप इसमें देखते हैं तो लग्ना में 2 प्लैनेट्स हैं, कोई और एस्पेक्ट नहीं हो रहा है लग्ना को। और मून वाले को अगर आप देखते हैं तो मून में 2 प्लैनेट हैं, वेनस जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मून में 3 हो जा रहा है, लग्ना में 2 हो जा रहा है। तो ये इंडिविजुअल के चार्ट में मून चार्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो जब आप प्रेडिक्शन करें, so you have to consider the moon chart for analyzing the house and events and profession, career, marriage, anything. Okay, it will impact him more, क्योंकि ये मून चार्ट से ज्यादा है। लेकिन अगर यही लगना चार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता, ज्यादा प्लैनेट उस पर प्लेस्ड होते या उसको एस्पेक्ट कर रहे होते, देन लगना चार्ट को देख। लेकिन अगर दोनों में बराबर है तो थोड़ा सा माइन्यूटली देखना पड़ता है कि स्ट्रेंथ वाइज कौन स्ट्रांग है, बट अदरवाइज दोनों को कंसीडर करके आप चल सकते। ओके, भृगु नाड़ी का मेथड कहता है कि यू शुड कंसीडर द जुपिटर एज ए लगना एंड फ्रॉम देयर यू काउंट द हाउस एंड कंसीडर दैट हाउस और हाउस लॉर्ड वाइल ट्रांजिटिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज है। ओके, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो सब कुछ ना कुछ तो आंसर कर ही रहा होगा। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कंसीडर किसको करें। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये मत देखिए कि किसको देखना है, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि दूध को कितना देर उबालना चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे 100 डिग्री, कुछ लोग कहेंगे कि ज्यादा, कुछ लोग कम। लेकिन आंसर है कि दूध का बेसिकली व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ दैट मिल्क। अगर आपको उससे दही जमाना है तो दूसरा टेम्परेचर होगा, चाय बनाना है तो दूसरा टेम्परेचर होगा, अगर आपको उससे मतलब मिठाई बनाना है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरह के ट्रांजिट लें। लेकिन अगर फिर भी आप हाउस को ही कंसीडर करना चाहते हैं तो ऑलवेज डिविजनल चार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो आज के टॉपिक में हम लोग कंसीडर करेंगे जुपिटर ट्रांजिटिंग ओवर प्लैनेट्स, उसका क्या रिजल्ट होता है। ओके, और एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे। ओके, यहां तक ओके है? जुपिटर अगर सन के ऊपर ट्रांजिट करता है या सन को एस्पेक्ट करता है, मतलब अगर सन जो है या तो एरीज में है, या तो लियो में है, या सेजिटेरियस में है, या लिब्रा में है, इस 4 पोजीशन पर अगर सन है तो दीज आर द कॉमन इवेंट, ये हो सकते हैं। आइडियल वे है ट्रांजिट देखने का कि यू शुड कंसीडर जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु ऑल टुगेदर। ओके, so probably the next class I will explain about Saturn transit and then Rahu Ketu transit, and then probably then after that we can combine together and then we can see how it works. Okay, how to predict that. तो ये सन के ऊपर जब ट्रांजिट होता है तो लोगों को नेम फेम रिकॉग्निशन मिलता है। सन रिप्रेजेंट्स फादर, तो पिताजी के लिए अच्छा समय होता है, फादर में गेट सम बेनिफिट। ठीक है, उनके लिए अच्छा रहेगा। घर में स्पिरिचुअल फंक्शन या कोई सेरेमनी हो सकता है। ओके, लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। तो ये ओवरऑल अच्छा समय रहता है, रिकॉग्निशन मिलता है, नेम पे मिलते हैं, अच्छे लोग मिलेंगे। फादर का भी अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उनके लिए अच्छा समय है, और इन जनरल भी उनके लिए अच्छा है। और स्पिरिचुअली अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसके लाइफ में अपलिफ्टिंग होता है। ओके, जुपिटर अगर मून को ट्रांजिट कर रहा है तो चेंज ऑफ प्लेस और ट्रेवल। ठीक है, अगर आप किसी के बच्चे के चार्ट जो पैदा हुआ है, अगर अभी पैदा हुआ है कोई और उसका जुपिटर मून साथ में, तो आप इजीली कह सकते हैं कि पैदा होने के विद इन ए ईयर उसका चेंज ऑफ प्लेस होगा या वो कुछ लंबा ट्रेवल करेगा। ठीक है,
तो ये वन ऑफ द इजी प्रिडिक्शन है, आप किसी के चार्ट में कर सकते हैं। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर मून साथ में है तो आप कह सकते हैं कि जिस समय वो पैदा हुआ था विद इन ईयर वो डेफिनेटली ट्रेवल किया होगा, या उसका जो प्लेस है वो चेंज हुआ होगा। मदर विल हैव गुड टाइम, अगर मदर सिक है तो शी विल गेट रिकवर्ड। चेंजेस इन डोमेस्टिक लाइफ, कुछ बदलाव आएगा। गुड लाइफ स्मूथ पीरियड, चेंजेस फॉर ट्रैवल टू वाटरी प्लेसेस, बहुत ज्यादा चांसेस है वाटरी प्लेसेस या होली प्लेसेस भी जा सकते। ओके, मंगल जो है ये ट्रबल क्रिएट करता है। ओके, तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये एक्सीडेंट अगर राहु मार्स ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं चार्ट में, मतलब एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो जाकर के जो है ये एक्सीडेंट कराएगा। ट्रबल विथ बैड पीपल, तो ये फिर डिपेंड करता है कि अगर राहु भी इन्वॉल्व है कुंडली में, केवल मार्स पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो पर्टिकुलरली राहु मार्स होने से ये दो क्राइटेरिया जो है जुपिटर ट्रांजिट पे ये चीज होती है। बाय सेल रिनोवेट होमलैंड, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जुपिटर जब मार्स को या फिर जुपिटर जब मरकरी को ट्रांजिट करता है या एस्पेक्ट करता है तभी ही लोग जो है नया प्रॉपर्टी लेते हैं। मार्स रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, मरकरी रिप्रेजेंट्स करता है फ्लैट लैंड। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो मैं दोनों में देख रहा हूँ प्रॉपर्टी दिखता है। ओके, तो ज्यादातर खरीदना बेचने का काम उस समय देखा गया होता है। सर्जरी, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो, और मंगल भी है तो सर्जरी होने के चांसेस। पर्टिकुलरली जुपिटर जब अपने से 8th हाउस, फ्रॉम जुपिटर इफ यू काउंट 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है या उसके लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है या ट्रांजिट करता है, और तब अगर साथ में मार्स भी है तो सर्जरी होने के चांसेस ज्यादा। जुपिटर रिप्रेजेंट्स, मार्स रिप्रेजेंट्स ब्रदर, तो भाई के लिए जो है अच्छा समय होगा। अगर जुपिटर ट्रांजिटिंग एस्पेक्ट मरकरी, नेटिव विल अटेंड रिलेटिव्स फंक्शन। ओके, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंट्स जो है क्लोज रिलेटिव, नेबर्स, सिबलिंग्स, तो इससे रिलेटेड होगा। एंजॉय गुड टाइम विथ नेबर्स। स्किन प्रॉब्लम हो सकता है अगर मरकरी राहु साथ में है या जुपिटर सन साथ में है कुंडली में, तो स्किन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। चिल्ड्रन विल हैव गुड टाइम, क्योंकि मरकरी इन जनरल जो है बच्चे को बताता है। नेटिव मे गेट चाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मेरे अनुभव में नॉट नेसेसरी नेटिव को ही होगा, लेकिन उसके परिवार में किसी ना किसी को तो किड्स होते हैं, नोन वन में, क्लोज वन में। ठीक है, नेटिव में इंटर और कम आउट ऑफ कोर्ट केस, तो जब जुपिटर मरकरी को ट्रांजिट करता है तभी ही लोग या तो कोर्ट केस उसके ऊपर होता है या जो कोर्ट केस चल रहा है उससे वो आउट होता है। ओके, तो मरकरी रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, जब जुपिटर मरकरी को ट्रांजिट करता है तभी लोग कुछ नया चीज सीखते हैं। मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूं तो उस समय सबसे पहले मैं यही बोलता हूं चेक करने के लिए कि देखो कि मरकरी आप लोगों का कहाँ पे। अगर जुपिटर ट्रांजिटिंग मरकरी या एस्पेक्टिंग मरकरी, नेटल मरकरी, तो तभी लोग कुछ नया चीज सीखते हैं, कोर्स करते हैं। या फिर शनि मरकरी को जब देखता है तब वो लोग प्रोफेशनल पर्पज से कि कुछ अर्न हो जाए या कुछ उनके स्किल में इनहांस हो जाए, उस पर्पज से सीखते हैं। ओके, जुपिटर अगर जुपिटर को ही एस्पेक्ट करता है तो विल एंजॉय प्रिविलेज फ्रॉम ग्रेट पीपल। ठीक है, नेटिव विल बिकम पब्लिक पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि जुपिटर चिल्ड्रन भी बताता है और पब्लिक भी बताता है। तो जुपिटर, और ये रूल ऑफ थंब आप समझ लीजिए, कॉमन रूल है कि कोई भी प्लैनेट जब ट्रांजिट होके अपने ही ऊपर आता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वो जो भी रिजल्ट चार्ट में कुंडली में प्रॉमिस कर रहा है उस चीज को वो शो करता है। ठीक है, तो नेम, फेम रिकॉग्निशन और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बताता है। नेटिव विल सी ऑस्पिशियस सेरेमनी लाइक मैरिज, चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ इन द हाउस। क्यों?
नॉट नेसेसरी कि शादी होगी, लेकिन चूंकि वहां से जुपिटर अपने से 7th को देखता है, जुपिटर अपने से 5th को देखता है, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, ये चीज। नेटिव चिल्ड्रन विल ऑल्सो एक्सपीरियंस गुड टाइम, ठीक है। जुपिटर जुपिटर ब्रिंग्स एक्सपेंशन। जुपिटर जो है एक समझ लीजिए लाइट की तरह, टॉर्च की तरह, ऑस्पिशियस। सारे प्लैनेट में जुपिटर सबसे अच्छा माना जाता है। तो जुपिटर जब भी किसी प्लैनेट को देखता है तो अपना ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करता है, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। जुपिटर ट्रांजिटिंग एस्पेक्टिंग ओवर वेनस, नेटिव विल गेट मनी और मे परचेज व्हीकल, ठीक है। जुपिटर का वेनस के ऊपर ट्रांजिट होने से, क्योंकि वेनस रिप्रेजेंट्स व्हीकल, वेनस रिप्रेजेंट्स स्पाउस, वेनस रिप्रेजेंट्स मैरिज, और लड़के के चार्ट में वेनस रिप्रेजेंट्स मनी एज वेल, एंड वेनस रिप्रेजेंट्स मेडिसिन एज वेल। मे गेट फीमेल चाइल्ड और डेवलपमेंट और डॉटर्स इन लाइफ, डॉटर भी रिप्रेजेंटेड बाय वेनस, तो डॉटर के लिए, वाइफ के लिए अच्छा समय होगा। तो आप अगर गौर कर रहे होंगे तो जुपिटर जिसके ऊपर से जा रहा है, सन के ऊपर से जा रहा है, तो फादर के लिए अच्छा समय। मून रिप्रेजेंट्स मदर, तो मदर के लिए अच्छा समय। मार्स रिप्रेजेंट्स ब्रदर, तो ब्रदर के लिए अच्छा समय। मरकरी इन जनरल किड्स या नेबर्स या सिबलिंग्स ऐसे बताता है, तो उसके लिए अच्छा। जुपिटर सेल्फ को बताता है, त्रिगुणारी में जीवात्मा कहते हैं, इसलिए खुद के लिए अच्छा समय। वेनस रिप्रेजेंट्स वाइफ, सिस्टर और डॉटर, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा समय। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं कि ये वाइफ के लिए ही अच्छा समय रहेगा या बेटी के लिए रहेगा, वो थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जुपिटर ट्रांजिटिंग एस्पेक्टिंग ओवर सैटर्न, सैटर्न रिप्रेजेंट्स आवर प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए अच्छा समय होगा, लेकिन सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम, ट्रबल, ओके। तो नेटिव को जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो होगा, लेकिन प्रोफेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होगा थोड़ा, ओके। कलीग जो है वो परेशान कर सकते हैं, जिससे वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है वो परेशान करेंगे, मतलब क्लोज वन। ये चिल्ड्रन विल ऑल्सो गेट ट्रबल, क्योंकि प्रॉब्लम, क्योंकि जुपिटर जो है सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ रहा है ट्रांजिटिंग, वो टेम्पररी रहेगा। लेकिन अगर जुपिटर सैटर्न दोनों साथ में है तो फिर ये चीज ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। राहु जो है एक नए बिगिनिंग को बताता है, ओके। तो कुछ नया होगा, लेकिन राहु इन जनरल जो है हेल्थ इश्यूज बताते हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्निंग है। तो कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चेंजेस आएगा, इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर स्टूडेंट है तो सर्विस लग जाए, एम्प्लॉयड है तो मैरिड हो जाएगा, मैरिड है तो चिल्ड्रन, मतलब लाइफ के कुछ ना कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस जुपिटर अगर राहु के ऊपर से जाता है तो होता है। राहु सिक्रेटिव है, तो कुछ ऐसे चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है जो फैमिली को बताया नहीं जाए। पेट्स, स्नेक्स, ये राहु जो है मतलब इससे खतरा रहता है। अगर आप श्री राम भगवान का चार्ट देखेंगे तो उनका कैंसर लगना है, और 6th हाउस जो कि राहु वहां पे प्लेस्ड है, जो कि सैजिटेरियस का हाउस था, जुपिटर का हाउस है। तो लिंकिंग ऑफ राहु जुपिटर, तो उनको एक बार नागपाश से किया गया था जो हनुमान जी बचाए थे। तो ये स्नेक से या पेट से या एनिमल से खतरा रहता है, क्योंकि 6th हाउस रिप्रेजेंट्स दोस एनिमल्स। नॉट मच डेवलपमेंट, लिटिल ड्राई, राहु का काम है ड्राइनेस। आयुर्वेदा में राहु को टॉक्सिक एयर कहा जाता है। तो ये जहां भी, जब भी नेटिव उसके कंस उसमें आता है तो हेल्थ इश्यूज, अब उसका राहु कहां पर उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उस चीज में ड्राइनेस लाने की कोशिश करता है। कुछ लोगों को नजर भी लगते हैं, ठीक है। अगर केतु होता है तो केतु इज अ टर्मिनेशन। राहु क्या था, न्यू बिगिनिंग, केतु एंड ऑफ द थिंग्स। तो जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है केतु के साथ है वो है डिजीज। तो केतु के ऊपर जब भी ट्रांजिट होता है, ओके, तो
3 चीज आप मानकर चलिए, डेप्ट, डिजीज या लीगल इश्यूज। तो जुपिटर जब भी केतु, अगर किसी के चार्ट में ही जुपिटर केतु साथ में है तो उसमें से 3 में से एक चीज से वो हमेशा घिरा हुआ ही रहेगा, या एक से ज्यादा भी रह सकता है। तो जुपिटर ट्रांजिट करते समय अगर इस पे रहता है तो या तो वो डेप्थ देगा, या तो डिजीज देगा, या तो लीगल इश्यूज देगा। ओके, इवन ट्रांजिटिंग केतु अगर आपके नेटल जुपिटर के ऊपर जाता है तो इस तीनों में से कोई एक चीज देगा। ओके, इतना ही नहीं, अगर वो सन के ऊपर जाता है तो फादर को इस तीनों में से कोई एक चीज देगा, मून के ऊपर जाता है तो मदर को इस तीनों में से एक चीज देगा। ओके, मार्स के ऊपर जाएगा तो ब्रदर को, वेनस के ऊपर जाएगा तो वाइफ को, डॉटर को, सिस्टर। ओके, तो ये चीज इसका काम है। केतु जो है डेथ भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी फैमिली मेंबर का डेथ हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस। केतु जो है यूजुअली लिखा जाता है, राहु जो है फादर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स को बताता है, और केतु जो है मदर साइड के। बट मैंने प्रैक्टिकली देखा है भृगु नाड़ी में, जब भी सैटर्न केतु को ट्रांजिट करता है, जुपिटर करता है, तो फादर साइड के ही ग्रैंड पेरेंट्स या क्लोज वन में किसी का डेथ होता है, या वो कोई डेथ से रिलेटेड सेरेमनी अटेंड करता है। डेंजर थ्रू इलेक्ट्रिक केमिकल्स, केतु रिप्रेजेंट बताता है कि किस कारण से डेथ हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत का केतु वेनस कहीं ना कहीं लिंक है, कोई ना कोई लेडीज इन्वॉल्व रही होगी, तो केतु रिप्रेजेंट्स करता है डेथ का कारण भी। केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट डेंजर थ्रू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल या वाटर, ऐसे करके। तो इसीलिए पर्टिकुलरली जब जुपिटर केतु जाता है तो होली वाटर, केतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी। तो लोग यूजुअली ट्रैवल करते हैं ऐसे जगह जहां पर जैसे गंगा, बनारस या स्पिरिचुअल प्लेस जो होली वाटर के मतलब साइड है। ओके, तो ये चीज है। एनी क्वेश्चन? Yes, sir, I want to ask one question. या श्योर। तो जो आप ये बता रहे हो, इसमें ये ट्रांजिट उसके ऊपर से जाए या एस्पेक्ट भी देखने जो 5th, 7th और 9th एस्पेक्ट भी हो, या 5th या 9th एस्पेक्ट या 7th एस्पेक्ट, या फिर ट्रांजिटिंग ओवर देयर, सेम इफेक्ट आएगा। हाँ सेम इफेक्ट आएगा। क्या होता है कि जैसे कि किसी के चार्ट में, समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी के चार्ट में राहु और मार्स लिंक है, ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि उसके चार्ट में एक्सीडेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जुपिटर जब भी ट्रांजिट करेगा ना तो उस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर देता है। जुपिटर का काम है कि उसके ऊपर लाइट डालना ताकि दैट गेट्स एक्टिवेटेड। अच्छा, जुपिटर के ऊपर से जुपिटर जा रहा हो और जुपिटर उस हाउस के अंदर सन भी है, उसके अंदर राहु भी बैठा है, उसके अंदर क्या नाम केतु है, तो फिर क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि एक दूसरे के साथ 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 हाँ, तो वहां पर क्या होता है कि आप पहले तो, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप एक एक करके एनालिसिस कीजिए कि सन के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, राहु के ऊपर जाएगा तो क्या। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, हाँ, तो आप क्या कीजिए कि तब स्ट्रेंथ देखिए, ठीक है, ओके, कि राहु और ये सन जो है, राहु आगे है या सन आगे है, ठीक है। अगर राहु अवे जा रहा है, ओके, और ऑलरेडी एज हो चुका है, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो 12 ईयर्स का सेगमेंट्स होता है जुपिटर हाँ, वो मुझे ट्रांजिट, पता है, वो मुझे पता है। ठीक है। तो मैं फिर इसलिए वो, तो वहां पर ये चीज, लेकिन हाँ इतना तो कॉमन है कि अगर राहु सन भी साथ में है और जुपिटर भी साथ में है, ठीक है, तो राहु कुछ ना कुछ बदनामी, इंसल्ट ये लाने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। या फिर
राहु अगर सन और जुपिटर के साथ, और अगर बीच में है राहु की डिग्री, सन की डिग्री मान लिया जाए 10 डिग्री पे है, जुपिटर की डिग्री मान लिया जाए 15 डिग्री पे है, और राहु की डिग्री मान लिया जाए 12 पे बीच में है, तो ये जो है फादर और सन, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट सेल्फ, सन रिप्रेजेंट्स फादर, तो उन लोगों के बीच में ड्राइनेस या सेपरेशन लाने की कोशिश करेगा। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ देखिए, 4th हाउस को लो आप, सपोज जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ओवर 4th हाउस, हाँ और 4th हाउस में बैठा है आपके जुपिटर, ऑलरेडी जुपिटर है, मून है, केतु है, और उससे 7th एस्पेक्ट के सामने सन है, राहु है, शनि है, तो ये तो फिर क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि हाँ, तो वो planet मिला involved मिला हो गए। मिला मिला करके होंगे, कोई एक साल के इवेंट्स में केवल एक ही चीज तो नहीं होगा। अगर मून और केतु है तो डेफिनेटली ही विल ट्रैवल, ही विल गो टू स्पिरिचुअल प्लेस, ठीक है, या चेंज ऑफ प्लेस ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। उनकी मदर का जो है वो तबीयत खराब होगा उस समय, ओके। अब आप जब सन साइड जाएंगे तो यू विल गेट सम नेम एंड फेम, बट क्योंकि केतु भी साथ में है तो यू विल गेट नेम फेम, बट एट द सेम टाइम यू विल गेट ट्रबल एंड टेंशन एज वेल, क्योंकि केतु जो है ट्रबल टेंशन क्रिएट करता है। नहीं, केतु राहु तो अपोजिट, और हाँ, so you can जुपिटर consider तो only one. Either you only consider one, Ketu or you consider Rahu. नहीं 4th हाउस से ऊपर से जुपिटर जा रहा है, अच्छा, और okay, I'll draw that, ठीक है, आपके लिए, okay, तो फिर शायद आपको आसान हो। अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये 4th हाउस में क्या लिखूं? जुपिटर, मून, केतु, और ये एक्चुअली ये जो कुंडली स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4th में विष्णु जी की कुंडली है, जी, और 10th हाउस में है सन, सैटर्न एंड राहु। तो And जुपिटर अगर जुपिटर, यहाँ पर है, अगर मैं इसको नहीं कलर चेंज कर, जुपिटर, ये तो हाँ, अच्छा कह रहे हैं कि जुपिटर, अगर मान लीजिए जुपिटर एरीज में ना होके यहाँ से ट्रांजिट करता हाँ, है तो, ये कुंडली का यही है, और ओके, जुपिटर 4th हाउस से ही जा रहा है। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि जुपिटर एरीज हाँ से नहीं, इट्स गोइंग थ्रू द 4th हाउस कैंसर, तो क्या हाँ रिजल्ट होंगे, राइट? हाँ हाँ, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, कि जुपिटर मून केतु इस तीनों के साथ है, ठीक है, कैंसर में है, सन सैटर्न राहु है यहाँ पे, ओके। ओके, जुपिटर जब केतु के ऊपर से जाएगा तो हम लोगों ने क्या बोला था, डेप्थ, डिजीज या लीगल इश्यूज। ठीक है, निगेटिव प्लैनेट जितने पहले एक साइड कर देते हैं, सैटर्न, क्योंकि राहु या केतु में एक को लेना है तो केतु को मैंने लिया बिकॉज ही इज ट्रांजिटिंग ओवर केतु, ओके। ठीक है, तो राहु का अब सिग्निफिकेंस नहीं है। सैटर्न के साथ क्या होगा, ट्रबल, ठीक है, इन प्रोफेशन में डोमेस्टिक। ट्रबल, प्रोफेशन में होगी, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है ना। मैंने क्या बोला कि मैंने हाउस अभी नहीं कंसीडर किया, अच्छा, ये सिर्फ इसलिए मैंने प्लैनेट सबसे शुरू में क्या बताया था कि ये कंफ्यूजन है, ये ठीक है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था कि व्हेन यू आर नहीं ठीक टेकिंग है, द प्रोफेशन और ये अच्छा हाउस। रहा, नाउ इट इज क्लियर, क्वेश्चन पूछने से क्लियरिटी आ गई। जी जी जी, क्योंकि अगर आप हाउस लेना ही चाहते हैं, आई एम नॉट नहीं अगेंस्ट द नहीं, हाउस, देन टेक द डिविजनल चार्ट हाउस, नॉट हियर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ओनली ये प्लैनेट हैज टू बी टेकन हियर। हाँ, सो ट्रबल इन डोमेस्टिक लाइफ, और ओके, प्रोफेशनल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक लाइफ में ये है क्योंकि सैटर्न का काम है ट्रबल और प्रॉब्लम करना, मतलब बेसिकली क्या करता है, ढीला डिले करने की कोशिश करता है ताकि फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो, ओके, ये वाला टाइप का प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, मून है, ठीक है, तो इस बंदे को केतु इन जनरल टेंशन होता है, तो ये
जुपिटर इवन दो ही इज ट्रांजिटिंग इन ओन हाउस, ठीक है, और तो जुपिटर के साथ नेम फेम, सन ये भी नेम फेम, रिकॉग्निशन, ये टाइम में मैं बोलूंगा कि ये बंदा जो है इसको नेम फेम रिकॉग्निशन और ये तो मिलेगा, बट अगर इसे बात पूछा जाए तो ये इनके पास जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम टेंशन ये चलता ही रहेगा, ये फ्री ऑफ माइंड नहीं फील करेंगे, या तो डेप्थ डिजीज या लीगल इश्यूज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको फ्रिक्वेंटली ये साल लगा रहेगा, ठीक है। इस तीनों में एक चीज फॉर श्योर, ओके। लेकिन बाहर से अगर देखा जाए तो उनको कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन, कुछ नेम फेम, कुछ इंपॉर्टेंस चीज ये चीज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक जो जूता जैसे नया नहीं खरीदते हम लोग कि बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, सब बड़ाई भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो काटता जो है, तो जो पहनता है उसी को पता चलता है, ठीक है। एट द सेम टाइम चूंकि मून केतु साथ में, तो मदर के लिए भी कुछ इस तीनों में से एक चीज जो है ये होगा। मून रिप्रेजेंट्स माइंड, तो माइंड को भी ये टेंशन ये चीज कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट एंड रिजल्ट में कौन सा पड़ला ज्यादा भारी रहेगा, अगर 5 साल बाद वो बैक्स उसमें जाकर के सोचे तो उसको क्या याद रहेगा, क्योंकि जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड फील कर रहा है, तो एंड ऑफ द डे उसको फिर भी फील होगा कि मेरे लिए अच्छा ही समय है, ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज मिला जो मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वन क्वेश्चन मोर, अपन आप इसमें डबल ट्रांजिट नहीं देखते कि सेकंड हाँ, इसीलिए मैं अभी उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। व्हेन सैटर्न विल आल्सो कम, देन हमारा ये जो प्रॉब्लम का जो लेवल है कि करियर से रिलेटेड नेम फेम वाला चीज, वो चीज डिसाइड होगा, या हेल्थ वाला चीज वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एंड देन व्हेन वी इंक्लूड द राहु केतु देयर एक्सिस, दैट विल पिन पॉइंट कि हेल्थ ही होगा, कर्ज ही होगा, प्रोफेशन में ही होगा, ये चीज होगा। तो तीनों को लेके चलते हैं जब हम लोग ट्रांजिट मतलब भृगु में भी एक डबल ट्रांजिट भी लेते हैं ना? हाँ, डबल ट्रांजिट लेते हैं, भृगु में डबल ट्रांजिट लेते हैं। क्योंकि आपने इसमें जिक्र नहीं कराने से आई थॉट कि शायद ये हाँ हाँ, डिफरेंट, नहीं डबल ट्रांजिट लेते हैं, भृगु में भी डबल क्योंकि ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट से कहते हैं पिन पॉइंट का और नजदीक पहुंच जाता है, नैरो जी डाउन हो जाता है। जी जी। तो और चूंकि Thank you. आपने पूछा कि ये सब चीज, तो ये और कब कब होगा, जब जब ना इसको, अगर आप 1 साल का पीरियड रहता है जुपिटर ट्रांजिट, हाँ, अगर आप इसको मंथ वाइज डिवाइड कर दें कि पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा मंथ, छठा मंथ, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो पहला मंथ, पांचवा मंथ, सातवां मंथ और 9वां मंथ जिस समय जुपिटर इंटर करेगा इसमें, वो सब ज्यादा ट्रबल वाला टाइम है। ऐसा नहीं कि अब Thank you. साल भर हमेशा पूरा परेशानी हाँ, रहेगा, ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एनी टाइम से मेक सेंस, कोई क्वेश्चन? सो तो ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं फिर से भेजता हूँ, ओके। सो वी विल डिस्कस ऑन द सैटर्न ट्रांजिट प्रोबेबली, आफ्टर दैट ये थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल होगा, बिकॉज फॉर प्रोफेशन इट विल बी गुड। मैं एक और चीज क्विकली दिखा देना चाहता हूँ विदाउट टेकिंग मच टाइम, ओके। ये सॉफ्टवेयर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर एस्ट्रो बेसिक का, ओके। और इस तरह का ना स्प्रेडशीट आप बना सकते हैं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ आप इनका लिखिए, ओके। और इवेंट्स आप सारे लिख करके रखिए कि कब कैसे करके हुआ, ओके। एंड जुपिटर उस समय कहाँ पे था, सैटर्न कहाँ पे था, राहु केतु कहाँ पे था, सन कहाँ पे था। तो इस जब आप उस चीज को करेंगे तो ये चीज है, जैसे कि अगर मैं मैरिज का लेता हूँ, ठीक है, इसका, ओके, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है डिटेल्स। तो मैरिज का अगर मैं टाइम देखता हूँ इनका, तो 2016 का है, ओके। तो मैरिज यूजुअली होती है जब जुपिटर अपने से सेवंथ या सेवंथ लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है। तो ये डिटेल है 11 फरवरी 1986 ऐसे करके। तो जब आप भृगु नाड़ी चार्ट यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने सारे तरह के चार्ट है, मून चार्ट,
अरुधा लगना, उपदा लगना, तो मैं भृगु नाड़ी करता हूँ। क्यों किया? क्योंकि ये जस्ट रोटेट करने के लिए इजी हो जाएगा समझना। तो जो जुपिटर है अपना, वो बिकम द लगना। तो जुपिटर से 7th जो है ये, ठीक है। तो अगर मैं 2016 का टाइम लेता हूं, 1 जुलाई का, ओके, तो जुपिटर जो है लियो में था, ठीक है। तो ये चार्ट है, एक्चुअल चार्ट है, ठीक है। जी निशमा जी, मैं शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे, सॉरी मैं क्लोज कर रहा हूं। तो जुपिटर ये लगना चार्ट है। जुपिटर से 7वां जो है लियो, ये देखिए जुपिटर, ये ट्रांजिटिंग चार्ट है, ठीक है। हाँ, जो सॉफ्टवेयर जिनके लिए न्यू है, ये तो ये लगना चार्ट है, ये ट्रांजिटिंग चार्ट है। तो ये जो जुपिटर है, ठीक है, ये यहां पर ट्रांजिट कर रहा है, ओके। तो जब मैरिज जो होती है, ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा आप D9 चार्ट भी देखें साथ में। वहां पे 7th हाउस या 7th लॉर्ड को एक्सपेक्ट करना चाहिए जुपिटर का और सैटर्न बोथ। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर अपने से 7th को जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। ये सैटर्न भी 10th दृष्टि से 7th को एक्टिवेट कर रहा है, ओके। और राहु केतु भी एक्सिस बना रहा है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो जहां पर ट्रांजिट का यूज करके हम लोग मैरिज का टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। वी आर नॉट चेकिंग एनी दशा और एनीथिंग, ठीक है। ये उसी तरीके से अगर हम लोग चाइल्ड बर्थ का देखते हैं, तो चाइल्ड बर्थ के बारे में कहा जाता है कि जब जुपिटर 5वें लॉर्ड को देखता है, तो 2020 का चाइल्ड बर्थ हुआ था, तो थोड़ा सा कंसीविंग और चाइल्ड बर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है। पर 2020 अगर हम देखते हैं, अराउंड अक्टूबर के समय था। हाँ, तो जुपिटर जो है सेजिटेरियस में था तभी। और यहां से जो 5वां हाउस है, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो जुपिटर जो है यहां पर ट्रांजिट कर रहा था, तो 7वें दृष्टि से देख रहा था, तो उस समय बेबी हुई। अब क्वेश्चन आता है कि इसी समय क्यों हुए, पहले क्यों नहीं हुए, आगे होंगे, तो वो थोड़ा सा और भी है चीज। तो वो मैं डिटेल में क्लास में ही बता सकता हूँ, क्योंकि वो लंबा चलता है। एक सेशन जो है वो 2-2 घंटे का, 1 वीक से 2 वीक तक होता है। तो डिटेल में मैं उधर कवर करता हूँ, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप जुपिटर को ही केवल हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए हाउस के लिए, तो भी ये रिजल्ट आ रहा है। आई एम नॉट कंसीडर लगना चार्ट और मून चार्ट और ये, ठीक है। इस केस में जुपिटर मून साथ में हो गया है, बट अदरवाइज ऐसे भी, ओके। तो अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो जुपिटर जो है यहां पर है, एरीज में है, राहु के इस पे है, और कोई प्लैनेट इसको देख नहीं रहा है, तो क्या रिजल्ट हो सकता है? तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेंशन होगा, ओके। कुछ नया, न्यू बिगिनिंग ये करने की कोशिश करेगा। तो ये बंदा एक नया बिजनेस, एक नए सिटी में स्टार्ट कर रहा है, नए तरीके से। ही हैज सम बिजनेस, बट एक न्यू बिजनेस, जैसे जुपिटर ट्रांजिट हुआ, इसके दिमाग में आया कि ऐसा करके कर सकते हैं, तो एक तो नया ये चीज स्टार्ट किया अभी तक। लेकिन राहु विल गिव हिम हेल्थ इश्यूज एज वेल। तो अभी तो मार्च एंड में ट्रांजिट ही हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं, बट डेफिनेटली इट विल गिव हिम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ओके। कोई क्वेश्चन?
आई होप समझ में आया होगा। यस, नो, गुड, बैड। ओके, इधर थैंक यू समझ में आया। थैंक यू सो मच। बड़े जी। अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है। सर एक बार एक चीज और बता दीजिए, जी, इफ जुपिटर इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 5th हाउस राइट नाउ ओवर द मार्स, बिकॉज अभी जुपिटर जो है वो राहु के साथ है इन ट्रांजिट, और किसी के 5th हाउस में वो मार्स पे ट्रांजिट कर रहा हो इस समय पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मार्स मार्स जो है बेसिकली जो क्लोज वन होते हैं, जिससे हम लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हाँ जी। वो कलीग भी हो सकता है, वो अपने अपने फैमिलीज में कोई मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेडीज के चार्ट में मंगल जो है हस्बैंड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अगर लेडीज के चार्ट में मार्स के ऊपर से जा रहा है तो हस्बैंड के लिए अच्छा समय है, ठीक है। ओके। लेकिन मार्स चूंकि क्रिएटिंग ट्रबल, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करेगा, या फिर जो उस तरह के लोग हैं जो किसी से लोन लेते हैं या फिर पैसे नहीं चुकाते हैं, तो कर्जदार लोग उसको ज्यादा परेशान करेंगे। तो ओवरऑल थोड़ा परेशानी वाला ही समय है, बट हस्बैंड के लिए ये अच्छा समय रहेगा, भाई के लिए ये अच्छा समय रहेगा, और जो अगर आप लैंड लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय। ओके, थैंक यू सो मच सर। एनी टाइम, थैंक यू। तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, हो सकता है कि ये प्राइवेट वीडियोस भी रहे तो मैं उसके थ्रू कर दूंगा, अदरवाइज कोशिश कीजिएगा अगले वीक मैं सैटर्न ट्रांजिट बताऊंगा तो जाके क्लियर ज्यादा होगा, ठीक है, अटेंड करने का। और दूसरा, अगर आप लोग या आप लोग में से किसी कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे हैं तो जस्ट मेरा मतलब ज्यादा मैं बैच निकालता नहीं, तो जस्ट आज से ही स्टार्ट हुआ है ऑफिशियली, ठीक है। तो पहला सेशन इंपॉर्टेंट वाला था, पिछले वीक तो इंट्रोडक्शन था, तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। बट अदरवाइज थैंक यू, मुझे पढ़ाना पसंद है इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। तो आप ज्वाइन कीजिए अगले वीक फिर से सैटर्न ट्रांजिट का, ठीक है, तो हम लोग प्रेडिक्शन अच्छे से कर पाए। जी, न्यू बैच का सारा जो भी डिटेल्स है मेल पे डालेंगे ताकि मैं ले सकूं। हाँ, मैं आपको न्यू डिटेल बैच आज से न्यूमरोलॉजी अगर आप कोई सीखना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी इज द इजीएस्ट वन, ठीक है। और एस्ट्रो बेसिक का न्यूमरोलॉजी जो है वो सिग्नेचर कोर्स है, वो प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। नहीं मैं start इतना कह सकता हूँ गारंटीड के साथ कि जितना भी न्यूमरोलॉजी आप सोच रहे होंगे वो नहीं उससे डिफरेंट होगा मेरा, क्योंकि मैं मतलब उसके जो अंदर का जो एस्ट्रोलॉजी है ना नंबर्स का, मैं उसको यूज करता हूँ प्रेडिक्शन, तो इसीलिए वो चीज, ठीक है। मेरे मैं दादाजी डिटेल भेजता हूँ, दैट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। एंड जी थैंक सर यू आप वेरी ये मच। और सर एक 200 जस्ट लास्ट चीज जानना चाह रहा था कि आप लोगों को मेल के थ्रू ही पता चला या यूट्यूब से या कहाँ से पता चला? मेल मेल के थ्रू, मेल। मेल के थ्रू। जी जी, थैंक यू। नहीं, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए। ओके, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भृगु नाड़ी से रिलेटेड हैं, ठीक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ओके, और मेरे एस्ट्रो स्कूल हैं, वहां पर भी न्यूमरोलॉजी के कुछ फ्री कोर्सेज हैं और कुछ केस स्टडीज हैं, तो वहां भी देख सकते हैं। मतलब मैं क्विकली, ये एस्ट्रो स्कूल करके होगा, थोड़ा मेरा मार्केटिंग वीक है बट इसलिए शायद आप लोग उतना नहीं देखते होंगे, बट दैट्स ओके। ओके, तो ये टीचेबल पे है astroschool.astrobasic.com। ओके, मैं चैट में दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, चैट नहीं जा रहा है और एवरीवन इन मीटिंग, हाँ। और यहाँ पर यूट्यूब आप जाइए, ओके, एस्ट्रो बेसिक के
तो आपको प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे ना, ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे प्लेलिस्ट में से एक भृगु नाड़ी का है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ओके, ये भृगु नाड़ी के कोर्स है, इसमें बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, तो ये है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन कीजिएगा अगले वीक।